So we are doing this chapter 10 from this book. का नाम है learnc++.com पे पढ़िए और आपने इसका ये चैप्टर 10 है उसे गो थ्रू करना है. मैं आपके सामने गो थ्रू करूँगा और कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे भी नहीं पता थी. मेरी और मोशन जो हमारा कोऑर्डिनेटर है पोस्ट कर रहा है उससे मेरी थोड़ी सी बहस हुई थी उस पर. ही प्रपोज टू थिंग्स और मैंने कहा कि नहीं इसको मेरे ख्याल में ये होता है. एंड देन मैंने रेड फ्रॉम द बुक आई रियलाइज की ठीक. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एग्जाम में भी आपकी मिड टर्म एग्जाम है ये चीज़ें बार बार पूछी जाएंगी. आपका आज कुछ भी होगा ठीक है. पेपर बेस कुछ होगा कि अभी 5 मिनट में करेंगे. तो ये अटेंटिव ये तो जो समझ में ना आया वो वहीं पर पूछे ठीक है. ये बुक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि इसने रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा लिखा है ठीक है. So again, what you remember, what we started with proof was the idea was actually inspired from the real life. ठीक है. अब वो कह रहा है कि रियलिटी के अंदर हम जब चीज़ों को देखते हैं, अपने कायनात में अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखते हैं तो वो ना उनके दरमियान में रिलेशनशिप्स होते हैं और उनके रिलेशनशिप से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं ठीक है. ये बात समझ. और बिल्कुल इसी तरह से हम प्रोग्रामिंग भी करते हैं ठीक है. अब एग्जांपल देता है रियल लाइफ की. ये क्लासेस पढ़ेगा. So life is full of recurring patterns, relationships and hierarchies between objects. By exploring and understanding these, we can gain insight into how real life objects behave, enhancing our understanding of those objects. Okay? ठीक है. उनकी जो इंटरेक्शन है मैं बहुत बता दूँ उनकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग. So for example, a very ज़बरदस्त example. Let's say one day you are walking down the street and you see a bright yellow object attached to a green shrubby object. You would probably recognize that the bright yellow thing is a flower and the green shrubby thing is a plant. Okay? Even though you had never seen this particular type of plant before. Okay? You would know that the green thing are leaves collecting sunlight and you would know that the flower helps the plant propagate itself. है ना? ठीक है. आप अगर नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं आपको ऐसे प्लांट्स नजर आते हैं जो कि आपने कभी भी नहीं देखे बट यू इमीडिएटली अंडरस्टैंड ये क्या है. ये प्लांट है ना कि फ्लावर देख के आपको अंदाजा होता है इसका हिस्सा है ना. Also one more important thing, you would also know that if you kill the plant the flower would die as well. है ना. बस नहीं आपको कुछ नहीं पता लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको बताओ. यहाँ पर इतनी दफ़ा जिंदगी में देखा है वो रिलेशनशिप्स आपके दिमाग में कनेक्ट हो है ना. तो बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि कैसे रियलिटी में हम चीज़ों को देखते हैं उनके रिलेशनशिप से चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. ओके. आई विल ऑल्सो आई मीन यहाँ से फिर वो आगे मूव करता है और मज़ीद एग्जांपल्स देता है. आपको कहता है प्रोग्रामिंग में भी जब क्लासेस होती हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके दरमियान में इसी तरह के इंटरेक्शन होता है, इसी तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं और उनसे हम बड़े सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं ठीक है. और हम आज आपको कुछ सिखाएंगे कि रिलेशनशिप्स उनके रिलेशनशिप्स के लिहाज से डिजाइनिंग कैसे करते हैं, ये चीज़ों को डिजाइन कैसे किया ठीक है. आप सब छोड़ दो. ओके. रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. ओके. We will going to see many types of relationship in programming. For example, we will going to see something like part of relationship. Part of relationship is something like okay, there is a whole class. There is something जो जिसके अंदर ये वाले parts हैं. Okay? There is another thing which is called has a relationship, and then there are uses a relationship. Okay? And then there is another thing which is going to learn in the next chapter is called is a relationship. Okay? Anybody give me an example of part of relationship? Can anybody give me the example of part of relationship?
बी सम ऑब्जेक्ट्स जिनका आपस में इस तरह रिलेशनशिप है, ये इसका पार्ट है। ये रूम यूनिवर्सिटी का ये रूम एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का पार्ट है ना? कैन एनीबॉडी गिव मी एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, है ना? फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट हमारी बॉडी का पार्ट है। कोई और एग्जांपल? स्ट्रक्ट के अंदर डेटा जो हम हाँ, मार्क का कवर जो है वो मार्क का हिस्सा है, तो ठीक, मार्क की जो निब है वो भी उसकी हिस्सा है। और बताएं क्लास की डेटा टाइप्स उसका हिस्सा है जो उसके अंदर हम लिखते हैं इनटू डबल शायद पॉइंट। लेकिन थोड़ा सा कंक्रीट रियल रियलिटी बेस्ड नाम है, पार्ट ऑफ अपनी फैमिली का हिस्सा है हम। ये भी है, लेकिन उसमें ना थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, वो उस तरह से वो भी शायद बात ठीक है, लेकिन पार्ट ऑफ रिलेशनशिप का क्या क्या आपको ये अच्छी बनता है? पार्ट ऑफ पिस्टन पार्ट ऑफ इंजन में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो उसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पार्ट ऑफ रिलेशनशिप के अंदर एक छोटी सी चीज़, छोटा सा कैच, तो ये है कि व्हेन समथिंग इज पार्ट ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है कि डिपेंडेंट के नॉट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट एक अलग रिलेशनशिप है। पार्ट ऑफ का मतलब होता है समथिंग जो कि उसकी जो होल है, ये उसका पार्ट है और ये इसी का पार्ट है। क्या मतलब? किसी और का पार्ट है, डिस्टिंक्ट है। ये किसी और का पार्ट नहीं है। So, for example, अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट बिलोंग्स टू वन बॉडी, ठीक है, अनलेस कि आप शायद बस है, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो द थिंग इज के दिस बट पार्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, एक होल क्लास है, एक होल ऑब्जेक्ट है, इसको होल आई मीन होल ऑब्जेक्ट कहते हैं, फिर एक मेंबर ऑब्जेक्ट है जिसको कहते हैं कि वो जो पार्ट बनने जा रहा है वो होल ऑब्जेक्ट का क्या हो, हिस्सा हो, ठीक है, उसका पार्ट हो। इतना बड़ी जबरदस्त बात है, होल को तो पता होगा कि ये मेरा पार्ट है। ये मेरा पार्ट है, पार्ट को नहीं पता हो तो वो किस बॉडी का पार्ट है। That's the most essential difference. Okay? Everybody understand? ठीक है? So let's talk about it in much more detail. Okay? So let's talk about जो मैं अगली चीज आपको बताने जा रहा हूँ ना, it's a kind of relationship जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन, और जिसकी दो अक़साम। What is object composition? Object composition एक जनरल टर्म है, एक जनरल टर्म यूज होती है जिसके दो हिस्से, यार इधर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन के दो हिस्से हैं, एक में कॉम्पोजिशन आती है और एक में एग्रीगेशन। ओके, दोनों में छोटा सा फर्क है और फर्क मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ऑलराइट, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग जो ऑब्जेक्ट कंपोजिशन ना उसको हम डिनोट ऐसे करते हैं कि वो हैज अ रिलेशनशिप है। हैज का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ये है, ठीक है। तो आपने ब्रॉडली ये टर्म यूज होती है इन दोनों कंबाइन करके ये चीज, ठीक है, ये बात है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है, उसको बताया तो डिटेल में वो, लेकिन कंपोजिशन, कंपोजिशन में जो चीज कंपोज हुई होती है किसी चीज में, यानी जो पार्ट होता है उसका होल से रिलेशन ऐसा होता है कि वो लाइफ एंड डेथ का रिलेशनशिप होता है। हार्ट और बॉडी का जैसा If the whole dies, then the part also dies. Just like the flower dies. बट पार्ट The अगर plant dies, बट फ्लावर अगर डाए तो but not the other way. Not the ठीक है, not the other way around. ये समझ में आई बात? ठीक है? If the whole dies, parts automatically die. ये बात समझे? और जो एग्रीगेशन है उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगा। क्या मतलब कि उसमें, अच्छा इसमें एक और कंपोजिशन के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कंपोजिशन का काम है, यदि होल ऑब्जेक्ट का काम है कि उसके अंदर जो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट करे। क्रिएट करे मतलब यानी ये उसकी क्रिएशन और उसकी डिस्ट्रक्शन, उसके पार्ट्स की क्रिएशन और उसके पार्ट्स की डिस्ट्रक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? आपके
उस ऑब्जेक्ट की जो होल है। जैसे कि ह्यूमन बनता है तो उसके बॉडी पार्ट्स भी बनते हैं। बिल्कुल सही। बॉडी ऊपर यानी कि जो ह्यूमन की जो ओवरऑल हम कहें जब वो ह्यूमन की क्लास होगी वो एक्चुअली अंदर की चीज़ों को बनाए मतलब और उसको डिस्ट्रॉय भी करेगी। Does it make sense? ये क्रिएशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। Does it make sense? Okay? This is called composition. Aggregation में क्या होता है? Aggregation में एक छोटा सा फर्क है और फर्क ये है कि वो जो पार्ट होता है वो पार्ट लाजमी नहीं है कि वो इस होल का ही पार्ट नहीं, वो किसी ऑफ कोर्स वो किसी जब वो किसी होल के अंदर आएगा तो वो उसका पार्ट होगा, लेकिन वो और भी चीजों का पार्ट हो सकता है। एंड दैट इज वाई हम कहते हैं कि एग्रीगेशन जब किसी चीज में एक एग्रीगेट हुआ है उसका मतलब है कि वो हो सकता है मल्टीपल चीजों में एग्रीगेट हुआ कि एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक हो उसकी एक बताता हूँ। अभी एग्जांपल्स दूंगा तो मैं आपको क्लियर होगा कि मैं क्या मतलब कह रहा हूँ और बड़ी डिटेल में बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया, ठीक है। बट एवरीबॉडी से एग्रीगेट में उसमें थोड़ा सा फर्क है और पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ते हैं तो पता लगेगा, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट सो दिस होल थिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कंपोजिशन कि ऑब्जेक्ट एक इसके अंदर हिस्सा बन गया है। दोनों में मुझे चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो कंपोज हुआ है, जो पार्ट कंपोज हुआ है, जो पार्ट बनाया जाता है उसको नहीं पता होता अपनी होल का, ठीक है। अपनी जो जिसके अंदर वो कंपोज हुआ है उसके बारे में उसको नहीं पता, ठीक। जो खुद कंपोज हुआ है उसको इसके बारे में बताओ, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल थिंग, ठीक है। जो होल क्लास का ऑब्जेक्ट उसे पता है कि ये मेरा इसके अंदर पार्ट है, उसे मैंने कोई रिक्वेस्ट करनी है तो मैं उसके ऑब्जेक्ट को पढ़ के रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन उस पार्ट को पता नहीं लगेगा कि मुझे रिक्वेस्ट किसने की, बस में उसको कहा गया कि ये काम करो, ये काम करके दिखाना, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये एग्रीगेशन हाँ ये एग्रीगेशन और दोनों के दोनों में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि उसको ये नहीं पता था किसने रिक्वेस्ट भेजी है, वो ये काम करना है वो काम करते हैं, बस में। सो प्लीज ये हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कंपोजिशन में आ गए और हम कंपोजिशन के ऊपर प्लीज रीड दिस लाउड और मे बी साइलेंटली बट प्लीज रीड दिस केयरफुली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। The part does not know about the existence of the object class. Object class is something जो कि उसकी whole class है। लेकिन अगर वो डिस्ट्रॉय हमने का हो जाती है तो ये से भी हो जाती है तो उसको नहीं पता, उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट है मैं तो डिस्ट्रॉय उसे नहीं पता कि उसे किसने रिक्वेस्ट की, मतलब उसका एक यूनिक पोजीशन है जो कंपोजिशन में होगा, उसका यूनिक पोजीशन है, लेकिन उसको नहीं पता कि मुझे बस कौन करता है। सर ये जो सेकंड वाला है, हाँ इसमें जब ये हम वो पार्ट को कॉल करेंगे तभी उस टाइम उसको बिलोंग करेगा। बिल्कुल, मैं भी एग्जांपल बताता हूँ। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है कि एक जो पार्ट है ना वो किसी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर बिलोंग करेगा, दैट्स इट। वो एक से ज़्यादा के अंदर बिलोंग नहीं कर सकता, इसकी रिक्वायरमेंट है कंपोजिशन। कंपोजिशन जैसे फॉर एग्जांपल ये कमरा है ना, ये कमरा किसी यूसीपी का ही बिल्डिंग का पार्ट हो सकता है, ये किसी और ऐसा नहीं तो यूसीपी की बिल्डिंग का पार्ट भी है और मैं कहूँ फास्ट का पार्ट जैसे आप ऐसा नहीं प्रोसेसर एक टाइम पे एक पीसी में लग सकते एक पीसी मिलता है और उसी में लग सकता है और उससे नहीं पता कि इसमें कंपोज है हमने ये भी तो कहा ना कि वो पार्ट जो है वो कहीं और भी है, क्या मतलब वो एग्रीगेशन वो एग्रीगेशन होगी बाद में आएगा, क्लियर। कंपोज का मतलब क्या, कंपोज का मतलब ये है कि वो किसी एक ही ऑब्जेक्ट का किसी एक ही ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा और फिर उसी में ही रहेगा, ये बस नहीं। इसीलिए ना ये थोड़ी सी टर्म यूज होती है कि ऑब्जेक्ट कंपोजिशन है ना, थोड़ी सी ऐसी चीजें जो कि ना
आपको लगेगा वरना वो थोड़ी सी एग्रीगेशन में और उसमें ना थोड़ा सा मुझे सिमिलर लगता है, और सिमिलर होने की वजह नजर आई है क्योंकि वो वहां पर भी ऐसे लगेगा यार ये कंपोज ही हुई है, लेकिन हाँ ठीक है वो कहीं और भी लग सकती है ये बात, ठीक है। यानी कि कंपोज में अपने फर्क ये है, कंपोज का मतलब होता है इट्स ए लाइफ एंड डेथ रिलेशनशिप। लाइफ एंड डेथ रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि इफ द होल डाइज द पार्ट ऑटोमेटिकली डाइज, ये बात समझ। और ये बिल्कुल ऐसे ही है, यूसीपी को हम खत्म कर दें तो ये रूल भी खत्म हो, ये बात समझ। एवरीबॉडी ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। लेट्स डू सम एग्जांपल। एक मैं कभी सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे जब हम बात करें। ये देखो वेरी नाइस एग्जांपल, फ्रैक्शन। जी फ्रैक्शन क्लास, फ्रैक्शन क्लास को अगर आप देखें तो फ्रैक्शन क्लास में एक्चुअली दो मेंबर्स हैं, एक है न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर। अब अगर बेटा मैं फ्रैक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट्स से O1, उसमें न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 3 है, और एक और बनाता हूं लेट्स से 5 या उसमें भी वैल्यू 2 और 3 है। एक बात है, इस ऑब्जेक्ट की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इस ऑब्जेक्ट की न्यूमरेटर दोनों डिफरेंट है ना, मैं इसको चेंज करूंगा, ये इसका ताल्लुक नहीं है ना। और जब इस फ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो इसके अंदर पड़े हुए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिस्ट्रॉय, ये बात समझ। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो ये जो इंट और इंट, ये दोनों में इंट, आपको पता लग गया होगा कि बैकएंड इंट और इंट क्या है, एक्चुअली क्लासेस है। इंट और इंट एक्चुअली क्या है, आप यूजुअली क्लास नहीं है ना, तो एक्चुअली इसी तरह की इंटीजर की क्लास इन्होंने बना के रखी हुई है बैकएंड C++ में जो डिफाइंड है, और उसके अंदर प्लस माइनस जितने भी ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर ओवरलोड होते हैं, ठीक है। वो आपको ऐसे वो फंक्शनैलिटी तक देता है, ये बात समझ। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक्चुअली ये दो एसेंशियली जो इसमें पड़े हुए हैं, ये क्या है, ये एक्चुअली इसके मेंबर हैं, इसके पार्ट्स हैं, ये बात समझ, ठीक है। इससे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना है, ये देखिए जब हम करते हैं ना फ्रैक्शन क्रिएट करते हैं, अब फ्रैक्शन क्या है, मैं लिखता हूं ना 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 डिवाइडेड बाय 8 क्या है, ये फ्रैक्शन। लेकिन फ्रैक्शन को हम रिड्यूस फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 8 इज एसेंशियली 1 बाय 2, ओके। अब देखो 1 बाय फ्रैक्शन मैंने 4 बाय 8 दी, ठीक है, लेकिन ये रिड्यूस हो जाएगी किसमें, 1 बाय 2 के अंदर। बट देखें पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेंगे या पहले फ्रैक्शन बनेगी, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा। और देखिए यहाँ बन भी रहे कैसे, कंस्ट्रक्टर फ्रैक्शन का ये है, वो जब यहाँ आएगा तब क्रिएशन शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही हम मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर बना देते हैं और पहले साइन देते हैं, डिनोमिनेटर बना देते हैं उसको पहले साइन। तो एक्चुअली कौन पहले क्रिएट हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले क्रिएट, और फिर जब वो यहाँ आकर वो रिड्यूस करता है, रिड्यूस करने का मतलब क्या, उससे वो एक्चुअली अब फ्रैक्शन को क्रिएट करता है, ये बात समझे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नहीं पता कि वो किसका पार्ट है, उसको देखिए पता कि ये वैल्यू उसको असाइन करनी है, वो असाइन कर देता है। बट यहाँ आके ये रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, रिड्यूस दोनों को जीसीडी से डिवाइड करता है, ये बात समझे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो ये है कि यहाँ आके फ्रैक्शन क्रिएट होती है, बट उससे पहले ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो उसके क्या है, पार्ट्स हैं, पहले क्रिएट हो जाते हैं, ये बात समझे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो पार्ट्स पहले बनते हैं और जो होल ऑब्जेक्ट है वो बाद में बनता है, ये बात समझ में, ये समझ में। तो अगर आपने पार्ट इसमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर की जगह मैंने डेट की क्लास बनाई होती तो डेट का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, हम मेंबर ने सेशन शुरू कर देते हैं, पहले उसमें क्रिएट होना है फिर यहाँ पर डालना है। और अगर आप कॉल नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट वाला कॉल हो जाएगा, और अगर डिफॉल्ट वाला आपने बनाया ही नहीं है तो यहाँ पे एरर आता है कि भाई मैं इसे कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकता, जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे वैसे क्रिएट नहीं कर सकता, ये बात समझे। एवरीबॉडी से अगर आपने डिफॉल्ट बनाया हुआ है तो ठीक है, वो बन जाएगा डिफॉल्ट कॉल करके, फिर आपको यहाँ पे सेटर वगैरह कॉल करने पड़ेंगे जो कि क्रिएशन के वक्त इंस्टॉल आपकी असाइनमेंट नहीं होगी, ये बात सुने। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड।
एक ऑब्जेक्ट जो बगैर मेंबर्स के नहीं बन सकता, उसके मेंबर्स पहले बनेंगे फिर बनेगा वो। तो ये ब्रैकेट के ऊपर ये ब्रैकेट में बात सुने सर मतलब ये हुआ ना कि एक मेंबर्स जो है वही ऑब्जेक्ट बना, वो क्या वही ऑब्जेक्ट बना। वही ऑब्जेक्ट वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली आपके पार्ट्स हैं, ठीक है। ओके सो पार्ट्स ओवर। ये देखिए एक बड़ी मजेदार इसने क्लास बनाई, इसका नाम रखा है क्रिएचर। बट बिफोर दैट व्हाट इज द क्रिएचर? क्रिएचर क्लास तो बनानी, वो क्रिएचर क्या है एक्चुअली आप समझ लें, छोटा सा जिन्स है, ठीक है। और वो एसेंशियली बारी बार जो बार अपनी अपनी जगह बदलता है और आपसे पूछता है मैंने कहाँ जाना है वहाँ चलो, ठीक है। क्या हाँ बनाते हैं। सो एक्चुअली वो जो 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 हमने क्रिएचर बनाना है उसने किसी पोजीशन पे होना, तो पहले पोजीशन की क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट टू डी क्लास में इसके अंदर x है और एक y है, ठीक है। और ये इसे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास होती है, ये इसको असाइन हो जाती है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है जिसमें उसको वैल्यू आपको डिस्कस करते हैं। और ये क्या है, ये इसका सी आउट ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है, जो इसी में ही बनाने फ्रेंड करने के बाद डायरेक्टली इसको आउटपुट कर देता है। मतलब क्या है, क्योंकि वो इसका फ्रेंड है तो उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते, तो यहीं पर हम आउटपुट कर सकते हैं। तो क्लास से बाहर बनाए, क्लास के अंदर ही बना सकते हैं, ये मुझे काली पता है। अगर फ्रेंड हम बाय डिफाइन करें तो उसका एग्रीगेट होगा? नहीं, फ्रेंड इधर बनाया, फ्रेंड बाहर बनाया, एक ही बात। ये सारा वाला है क्लास में नहीं चला तो नहीं बना, ठीक है, ठीक है। समझ गए? ये फ्रेंड फंक्शन बनाया है, ये क्लास के बाहर डिफाइन करने में यही कर दिया मैं क्या सी फाइल रखना, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई दिस नहीं पास होगा, नहीं, ठीक है, ये ग्लोबल फंक्शन है। ऑलराइट, जब भी किसी फंक्शन के साथ आप फ्रेंड लगा देते तो वो फिर उसका मेंबर फंक्शन नहीं रहता, ठीक है। फिर इस हमने सेट पॉइंट का फंक्शन बनाया है जिसे x y पास होते हैं, एमएड स्क्वायर x को x के बराबर करता है, समझ में आ गई बात, ठीक है। ऑलराइट, अब हम ऐसे करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, इसका नाम है क्रिएचर। ये देखिए क्या करता है, क्लास बनाई, क्रिएचर इसका नाम रखा है। ऑफ कोर्स जो ऊपर वो इफ नॉन डिफाइन वगैरह लिखा हुआ है वो हमें पता है कि क्या है, नॉट डेफ, ठीक है ना, ताकि वो रीडेफिनेशन ना हो। लेकिन जैसे ही क्लास में इसमें दो एट्रीब्यूट है, एक है नेम और एक है लोकेशन। ये दोनों के अंदर क्या होगा, कंपोजिशन। ये दोनों के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एक्चुअली कंपोज होते हैं, इसके नंबर है, ठीक है। ये दोनों मिलाकर एक्चुअली क्या बनता है, क्रिएचर। सो जो भी आप इसके सेटअप में पास करते हैं, ये सबको पता है ना एसटीडी कॉलन क्या है। अगर आपने यूजिंग नेम्स पे एसटीडी ना लिखा तो आपको एसटीडी कॉलन हर एक स्टेटमेंट के साथ आप ऐसे ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे वो स्ट्रिंग बनाता है, एम्परसेंड नेम लेता है और यही एम्परसेंड को नेम में नेम पास करता है। ये क्या कॉल हुआ है, ये क्या कॉल है, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ये पॉइंट 2D नहीं पॉइंट 2D तो यार एम्परसेंड को नेम क्या चीज है, ये उसका वो वैल्यूज एम्परसेंड को नेम क्या चीज है, स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग है और इसको ये नेम असाइन हो रहा है, कौन स्ट्रिंग है, क्या कॉल होगा सर वो स्ट्रिंग का क्या, कॉपी क्या, कॉपी का सेक्टर कॉल होगा, ये कॉपी का सेक्टर कॉल होगा, इसका क्या कॉल होगा, इसका भी कॉपी का सेक्टर कॉल होगा। लेकिन हमने कॉपी का बनाया था, सेट बनाया था हमने तो बनाया ही था, सेट तो मैं क्या कॉल होगा, सर वही डिफॉल्ट ही हुआ है, तो डिफॉल्ट कॉपी का सेक्टर ही कॉल हुआ है, लेकिन वो हमने बनाया ही नहीं था, तो फिर कौन सा वाला कॉल हुआ, सिस्टम का जो शैलो कॉपी करता है। और हमें यहाँ पर शैलो कॉपी से मसला नहीं है, क्यों, पॉइंटर्स नहीं है, क्योंकि पॉइंटर है ही नहीं, तो मसला ही नहीं। स्ट्रिंग का कॉपी का सेक्टर कॉल हुआ होगा जो कि इंप्लीमेंट हुआ होगा, वरना ये गलत कपड़ा हो जाएगा। बस में आ जाइए, ये रहेगी। उसके बाद ये कुछ भी नहीं करता, ये एक से कंस्ट्रक्टर बनाया, कुछ भी नहीं करता। यहाँ मैंने फ्रेंड फंक्शन बनाया जो कि क्रिएचर का नाम डिस्प्ले करता है और इज एट और यहाँ पे उसकी लोकेशन डिस्प्ले करता है। ये कौन सा, ये वाला कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला कौन सा फंक्शन कॉल होगा, बता दे ना मुझे शाबाशी। इसी क्लास का किसका, इसी क्लास का ओवरलोड नहीं, ये कौन सा कॉल हो रहा है, ये एमएस को नेम क्या चीज है, स्ट्रिंग का ये स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग का जो फ्रेंड फंक्शन ओवरलोड होगा ये वाला वो कॉल कॉल होगा। ये और फिर इसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, आउट रिप्लेस हो जाएगा, सी आउट। और फिर ये आउट सी आउट इज ऐड है जो कि हमारी सी आउट की लाइब्रेरी में बना हुआ है,
ये वो वाला कॉल हुआ है। और ये वाला कौन सा कॉल हुआ है? ये वही है फ्रेंड वाला। ये फ्रेंड वाला हमने कैसे बनाया था? जो हमने पॉइंट क्लास में बनाया था वो कॉल हुआ। सो ये याद रखें ये अलग अलग फंक्शन है जो कॉल हुए। तो एक्चुअली 3 फंक्शन यहाँ पे कॉल हुए हैं, ठीक है? इसके लिए स्ट्रिंग वाला काउट कॉल हुआ है, इसके लिए कैरेक्टर पॉइंटर कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर वाला कॉल हुआ है, इसके लिए पॉइंट 2D वाला। सर ये जो फंक्शन फ्रेंड है ये 2 क्लास का फ्रेंड है। और ये एक हेलो